कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, समथिंग एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है वीडियो अपलोड नहीं करी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैसेज थे, बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे। व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे लोगों ने, न्यू मेंबर ने, ग्रुप मेंबर ने, सभी ने मैसेज करा कि सर यूट्यूब पर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। सभी लोगों के यही क्वेश्चन थे कि सर हमें बताइए मार्केट कहाँ जाना है, हमारे पास में ये स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के दोस्तों डाउट्स थे। तो वो डाउट्स क्लियर कर पाना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, सभी को उत्तर दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने काम में लगा रहता हूँ, स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों बराबर टाइम आपको देता हूँ। उसके बाद में वीडियो में भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको समझा कर जाता हूँ। और वीडियो ना आने का कारण मैंने आपको बताया था कि मेरे चैनल पर दोस्तों फर्स्ट चैनल मेरा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, सेकंड चैनल पर हम काम कर रहे थे। सेकंड चैनल पर भी मैंने आपको अपडेट किया था कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है, और एक वीडियो पर स्ट्राइक नहीं आई थी, काफ़ी सारी वीडियो पर स्ट्राइक आई, जिस वजह से दोस्तों हमें यूट्यूब पर क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, डीमोनेटाइज कर दिया गया है। डीमोनेटाइज के बाद में हम दोस्तों 2 वीक तक कोई भी अपडेट्स आपको यूट्यूब पर नहीं दे सकते। मैंने वैसे रिक्वेस्ट डाली हुई है, मेल किया हुआ है, जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा। ये जो वीडियो होगी ये न्यू चैनल पर स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर अब ये न्यू चैनल जो है वो काफ़ी अलग होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो पे कम से कम आपको 6 मंथ बिताना है। जो भी लोग स्टॉक मार्केट को नहीं समझ सकते, किस स्टॉक्स में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है, बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको मिलेगी, स्कैनर के साथ में मिलेगी, ठीक है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। बस मैं आपको गारंटीड मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई 3 से 6 मंथ अगर आप इस चैनल पर बिता लेते हो ना, तो आप स्टॉक मार्केट में इतना सीख जाओगे कि आप खुद ही डिसीजन ले पाओगे कि मुझे करना क्या है। तो चलते हैं भाई लोगों, एक वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी हेल्प आपको इस वाले चैप्टर से मिलने वाली है जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, ठीक है। मोस्टली लोगों के जो डाउट्स है, पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में हमने आपको एक रेंज बना कर दी थी, ये जो रेंज थी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर दोस्तों जो है टाइट कंसोलिडेट निफ्टी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए मैंने आपको यहाँ पर बारी बारी से समझाया था, इस रेंज में जो निफ्टी है वो ब्रेकआउट यहाँ पर कर देता है। मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर हो तो गया है, पर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर डिसाइड करेगी कि भाई यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है नहीं। पर यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल दोस्तों एक यहाँ पर फुस कैंडल बन जाती है, यानी कि एक डोजी टाइप, यानी कि आप अगर इसको बोलेंगे तो टॉप लेवल पर डोजी बनना, यानी कि जहाँ पर हमारे दोस्तों सप्लाई जोन होता है ना, उस पर कोई इन्वर्टेड हैमर बनना, या फिर कोई बेरिश इंगल्फिंग बनना, या फिर दोस्तों कोई शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, इस टाइप की कैंडल बनती है, तो वो कहीं ना कहीं घातक होती है। यानी कि जो ब्रेकआउट कैंडल कर रही है ना, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, तब जाके फॉलो बाइंग मानी जाती है, जो कि हमें यहाँ पर कैंडल में नहीं देखने को मिला और मार्केट नीचे आ गया। मार्केट को बहाना चाहिए था, प्राइस एक्शन वही बन रहे थे, ठीक है। मार्केट में जो है अभी आपको मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन बढ़ी हुई है, ठीक है। ईरान में, इजराइल में काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध फैला हुआ है, जिस वजह से मार्केट में दोस्तों ये सारी चीज़ें आजकल आपको देखने को मिल रही है। पर ये कोई परमानेंट दोस्तों इसका गिरावट नहीं होने वाली है, इसका सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा, और इससे इंडिया का लेना देना कुछ है नहीं है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करते। अगर आप पेट्रोलियम में देखोगे तो पेट्रोलियम में ही हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है, ईरान से। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट दोस्तों यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया से अलग है, ठीक है। और यहाँ पर अगर दोस्तों एंट्री होती है दोस्तों यूएस की, सीधे सीधे एंट्री नहीं है, वैसे ऑलरेडी हो चुकी है। अगर सीधा एंट्री होती है तो यहाँ पर दोस्तों कुछ अलट पलट हो सकता है। बट दोस्तों निफ्टी के जो प्राइस एक्शन है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। निफ्टी जिस रेंज से दोस्तों तेज़ी दिखाता है वहाँ से तेज़ी देखने को मिल रही है, इस रेंज के आसपास में आया तेज़ी दिख रही, और इस रेंज में आता है तो गिरावट देखने को मिलती है, जो कि इस रेंज में पहुँचा, गिरावट वापस यहाँ पर देखने को मिली। अब हो सकता है यहाँ पर जिस तरीके से इस रेंज से तेज़ी देखने को मिल रही है, निफ्टी एक बार 25,100 के आसपास जाने की कोशिश करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो अभी आपको मार्केट से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है, या तो नीचे ब्रेकडाउन हो, या फिर दोस्तों ऊपर ब्रेकआउट होकर फॉलो बाइंग देखने को मिले, तब जाके मार्केट में मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। जो भी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी तरीके से
क्लियर हो जाएंगी। और आप दोस्तों कम से कम 6 मंथ इस चैनल पर दीजिए और मैं आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ऐसा सिखाकर जाने वाला हूँ। कुछ स्ट्रेटेजी होती है जो पेड होती है, वो मैं आपको पेड भी सिखाऊंगा, और हो सकेगा तो मैं यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर लाइव आके आपको सारी चीज़ें भी समझाऊंगा। ठीक है, जो डाउट्स होते हैं ना वो मैं आपके लाइव लिया करूँगा। ठीक है, तो देखेंगे पॉसिबल होगा तो लाइव भी यहाँ पर आया करेंगे, वो चाहे संडे में आए या फिर शनिवार में आए, जिस दिन मार्केट ऑफ हुआ करेगा उस दिन लाइव आने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको वीडियो का स्टार्टिंग फेज बता देता हूँ। ठीक है, अब स्टार्टिंग फेज ये है, बहुत सारे लोग मार्केट से पैसा तो बना लेते हैं पर उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते, सबसे बड़ी समस्या लोगों की ये है। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोग पैसा तो लगा देते हैं पर पैसा बना नहीं पाते, उसके बदले लॉस बना लेते हैं और बहुत ही बड़ा लॉस बना लेते हैं। वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ क्यों बनाते हैं और क्या सारी चीज़ें आप गलती करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है और क्या उसकी स्ट्रेटजी होती है। बहुत ही शांति महत्वपूर्ण तरीके से आप पैसा यहाँ से बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए आप कोई बाइक चला रहे हैं और आपको पुलिस वाला बोल रहा है कि भाई आप हेलमेट लगा कर चलाइए, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। ठीक है, तो चालान मतलब होता है नुकसान। अगर मान लीजिए हेलमेट आपने नहीं लगाया तो 1000 का आपका चालान कट गया, तो 1000 का आपका नुकसान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आप पर पेनल्टी लगी, क्योंकि आप जो ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, आप जो मोटरसाइकिल चला रहे थे, आपने हेलमेट नहीं पहना था, जिस वजह से आपको पेनल्टी लगी 1000 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, आपने रूल फॉलो नहीं किया, इस वजह से हुआ। अब ऐसे ही दोस्तों हर एक चीज़ के रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों यातायात का पालन नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनको नहीं पालन करेंगे तो वहाँ पर पेनल्टी लगती है। हर एक फील्ड में जाइए, सारी चीज़ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट के भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आपको ये पेनल्टीज़ यहाँ तो 1000 की लगती है, पर ये जो स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट है यहाँ पर बहुत बड़ी पेनल्टीज़ आपको चुकानी पड़ती है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई स्टॉक्स आपने दोस्तों कोई स्टॉक्स है XYZ, आपने दोस्तों 100 रुपीज़ का ख़रीदा। अब 100 रुपीज़ का आपका ये जो स्टॉक्स है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहा हूँ या फिर मैं इसको मिड टर्म के लिए ख़रीद रहा हूँ या फिर मैं दोस्तों इसको स्विंग ट्रेड के लिए ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए ख़रीदते हैं। ठीक है, अब आपने स्विंग ट्रेड के लिए ख़रीदा तो आप उसको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग खरीदोगे। या तो स्टॉक दोस्तों कोई स्ट्रेटजी या कोई पैटर्न बना रहा है इस तरीके से कंसोलिडेट, या फिर यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप बन रहा है, या फिर यहाँ पर एक सेमिकल ट्रायंगल बन रहा है, या फिर यहाँ पर डब्लू पैटर्न बन रहे हैं, या फिर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से बन रहा है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको बुलिश पैटर्न बन रहा है, मतलब मान लीजिए कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुलिश पैटर्न पर आप बाय कर रहे हैं। तो जब आप स्विंग ट्रेड में कोई भी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो वहाँ पर आपके रूल्स क्या कहते हैं वो सबसे पहले निकल कर आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक्स ख़रीदा, मैंने आपसे बोला कि भाई आप ये स्टॉक्स 100 रुपीज़ का ख़रीद लो। उसके बाद में मैंने आपसे बोला कि भाई 100 रुपीज़ का स्टॉक खरीदने के बाद में आपका स्टॉप लॉस 80 रुपये रहेगा, यानी कि 20 पॉइंट। अब ये 20 पॉइंट तो आपने मान लिया। अब आपको ये 20 पॉइंट का जो यहाँ पर गैप है ये आपको पता करना पड़ेगा। एक पैरामीटर होता है, मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, चार्ट पर लेकर चलता हूँ, किसी स्टॉक्स को चार्ट खोल लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं। CDSL खोल लेते हैं क्योंकि इसका चार्ट आजकल अच्छे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये CDSL, और देखिए कितना ये भागा है। ठीक है, उसके बाद में CDSL देखिए, मैं आपको बताता हूँ। CDSL में हमारे यहाँ पर जो पैटर्न थे वो बहुत ही क्लियर पैटर्न बने, मैंने आपको बताया भी था। ये बातें सारी छोड़ दीजिए, अब मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि भाई यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो है दोस्तों समथिंग मान लीजिए 1380 रुपये है। अब 1380 रुपये का आपका प्राइस है। अब मैंने आपको बोला कि भाई आपको 1380 के बाद में आपको यहाँ पर 1300 रुपये का समथिंग, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1330 रुपये आप इसको मान लेते हैं। 1330 रुपये का मैंने इसको क्या बोला, एक स्टॉप लॉस मैंने मान लिया। तो इस स्टॉप लॉस को आप, ये वाला जो टूल मैंने आपको लगाया है, इस टूल का नाम मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस नहीं पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टूल्स का क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर डिसाइड करा,
अब मान लीजिए कोई स्टॉक्स है 100 रुपये का, मैंने आपको बोला कि 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिए, तो ये 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है कितने % का है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यही रिस्क मैनेजमेंट है। क्या? क्योंकि ये आपको बताएगा कि भाई मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो क्या है। मेरा यहाँ पर 5% का क्या है, स्टॉप लॉस है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, 1:2 पहला मेरा होना चाहिए। ठीक है, 1:2, यानी कि 5% के आपके स्टॉप लॉस है, तो आपका यहाँ पर 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि मेरे पास में एक हिस्सा खोने के लिए है और 2 हिस्सा पाने के लिए। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा एक हिस्सा गायब हो जाएगा, और उसके बाद में अगर मेरा यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बनता है तो 1:2, यानी कि जितने का मेरा स्टॉप लॉस है उतने का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, उससे डबल का, तो मैं यहाँ पर लेकर निकल जाऊँगा। अगर आपको निकलना नहीं है और आपको लगता है वॉल्यूम अच्छी है स्टॉक्स में दोस्तों, मोमेंटम आ रही है, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का यूज़ करना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, जो नियम्स आपके हैं। सबसे पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करना होता है, यानी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट ही दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड होता है। ठीक है, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों मान लीजिए आपने कोई ट्रेड बनाई है, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मान लीजिए 60% मार्केट के अंदर काम करती है, आपके पास में 2, 3, 4, 5 स्ट्रेटेजी है, या फिर कोई स्कैनर है जिसमें दोस्तों आप स्टॉक्स सर्च करते हैं और वहाँ से जो स्टॉक्स आप निकालते हैं उसकी एक्यूरेसी 60% आती है। ठीक है, अब 60% आपकी एक्यूरेसी आती है, तो 40%, यानी कि ये विनिंग वाली जो पोस्ट है ये आपकी दोस्तों कितनी आएंगी, 60%, और 40% जो आपकी जो स्टॉक्स है वो क्या रहेंगी, लॉस। ठीक है, समझ लेना, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसा कोई आपको सिखाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, जो मैंने आपको सिखा दिया ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे, और वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा जो मार्केट में एक्चुअल में काम आती है। ठीक है, वो चीज़ें नहीं मैं आपको बताऊंगा जो मार्केट में दोस्तों ऐसे ही हवाबाजी बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं लोग, और व्यूअरशिप पाने के लिए फ़ायदा उठाते हैं नए यूट्यूबर का। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया है कि भाई 60% की आपको एक्यूरेसी है, 40% आपकी वहाँ पर जो ट्रेड है वो लॉस जाएंगी, मतलब लॉस में। अब आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए। ठीक है, अब आपने 10 स्टॉक खरीदे तो 10 में से आपके 6 सही जाने वाले हैं और 4 आपके लॉस में जाने वाले हैं। समझ गए ना, इतना ही है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कितने प्यारी तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजी आपका सेटअप है कोई भी है, अब देखिए 60% की एक्यूरेसी पे किस तरीके से विन आप करोगे। अब मान लीजिए 1:2 का आपको टारगेट लेना है। ठीक है, 1:2 का अगर आप टारगेट लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, यानी कि आपके जो यहाँ पर मान लीजिए 5% का स्टॉप लॉस हम लेकर चलते हैं। ठीक है, जो स्टॉप लॉस हो गया ये हमारा SL। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो टारगेट है, टारगेट कितना होगा, यानी कि हमारा 10% होगा, यानी कि हम 5% का SL लेकर चल रहे हैं, तो 10% का प्रॉफिट हम रखेंगे टारगेट। ठीक है, अब आप देख लीजिए हमारा जो टारगेट है वो 6 ट्रेड में कितना हो जाएगा, 10×6 यानी कि 60% हो जाएगा। ठीक है, और 60% के बाद में अगर आप यहाँ पर ट्रेड मारोगे कितनी, 10 ट्रेड मारोगे तो आपका यहाँ पर लॉस होगा कितना, यहाँ पर आपका लॉस होगा 40%। समझ रहे हो ना, यानी कि 10 ट्रेड आपने ली और 6 आपकी यहाँ पर विन हो गई और यहाँ पर 4 आपकी लॉस हो गई। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ 10% के 1:1 के हिसाब से कितना आप लोगे। आपका 1:1 6 ट्रेड अगर आप लेते हो तो 60% का प्रॉफिट आप गेन करते हो। अगर 4 ट्रेड में आप लूज़ हो जाते हो, ठीक है, 4 ट्रेड में आप लॉस कर देते हो, तो 5% के हिसाब से 4 बैठेगा आपका 20%। तो अगर आप यहाँ पर 60 माइनस कितना करोगे, 60 माइनस आप 20 करोगे, तो फिर भी आप यहाँ पर 40% के प्रॉफिट में बैठे हुए हो। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। समझ गए ना, मैं आपको एक बार और रिपीट करा देता हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आपका सेटअप है, स्ट्रेटजी है जिस पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, अगर या फिर आप किसी के साथ में काम कर रहे हो, किसी का ग्रुप ज्वाइन किया है, या फिर कोई आपका दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइज़र है जिसकी एक्यूरेसी दोस्तों 50-60% जो भी आपको पता है उतनी है। मान लीजिए मैंने जो आपको बताया था, रिपीट कर देता हूँ, 60% की आपकी एक्यूरेसी है, और उसके बाद में आपकी जो लॉसेज वाली है, मतलब 60% रहेगी, तो ऑब्वियसली जो है वो 40% लॉस आप ट्रेड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितने करोगे, अगर 10 ट्रेड आप करते हो, यानी कि 10 ट्रेड आप करोगे, तो 10 में से 6 ट्रेड जो है आपकी राइट और 4 जो है दोस्तों वो आपकी गलत हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप 1:2 लेके चलते हैं, 1:2
के हिसाब से अगर आप चलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आप लेोगे 1:2, तो यहाँ पर 5% का आपका एसएल होगा और 10% का प्रॉफिट आपका यहाँ पर होगा, समझना, ठीक है। अब आपकी 60% की एक्यूरेसी है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6 × 10 कर देंगे। मैं आपको थोड़ा रिपीट करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर 6 × तो यहाँ पर आपका बराबर 60% आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अब आप लूज़ कितना कर रहे हो, 10 ट्रेड में से आप 4 ट्रेड लूज़ कर रहे हो, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितना है, 1, यानी कि 1 रेशो है, यानी कि 1 मतलब 5% का एसएल और 10% का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। तो 4 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 20% का आप लॉस कर रहे हो। तो यहाँ पर 60 माइनस आप दोस्तों कितना करोगे, आप यहाँ पर 20 करोगे, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट में फिर भी रहने वाले हो कितना, 40%। और 40% गेन जो सो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपका सबसे पहला नियम है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का और अपने रिस्क को मैनेज करने का, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट का ज्ञान है, इस ज्ञान के बगैर आप अधूरे हो। अगर आप रैंडमली बाय करोगे और आप सोचोगे कि भाई मैं यहाँ पर 20% के प्रॉफिट में हूँ और मैं इस प्रॉफिट को नहीं लेकर निकल रहा हूँ, तो आप गलत हो, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आप क्या करते हो। आप ये करते हो कि भाई कोई भी स्टॉक्स मैंने आपको बताया, मान लीजिए XYZ, उसने आपको 20% का गेन दे दिया, ठीक है। तो आपको मैं जब तक नहीं बताऊंगा तब तक आप बुक नहीं करोगे। तो यही सबसे बड़े लोगों की गलती है और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सभी लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए। आपको ये देखना है कि भाई मैंने जो आपको पोस्ट डाली है, आपको मैंने कोई स्टॉक्स बता दिया मान लीजिए, तो वहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो कितने % का है। मैक्सिमम जो चांस है वो दोस्तों 5% के ही रहते हैं। 5% के स्टॉप लॉस हम यूज़ करते हैं, इसको हटाइए, 5% के स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। अब आपको अपने टारगेट पर मेरे बिना बताए क्या सेट करना है, 5% का मैं एसएल लूँगा और 10% का मैं प्रॉफिट लूँगा, ठीक है, बिना कुछ अपडेट किए हुए, ठीक है। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ है जिस वजह से एकदम मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई और मार्केट गिर गई, तो उस कंडीशन में या तो आपको कैड़ा जी करके एसएल लेने पड़ेंगे, या फिर आप अगर होल्ड करते हो तो होल्ड भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि जो न्यूज़ बेस्ड मार्केट में गिरावट होती है वो फास्ट रिकवरी हो जाती है। कोई बड़ी न्यूज़ अगर मार्केट में होती है तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, और छोटी मोटी न्यूज़ रहती है तो वहाँ पर आपको क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान बरतना होता है, समझ गए ना। तो ये स्टॉक मार्केट का पहला नियम है, अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो भाई पेनल्टी लगेगी। एक्सीडेंटल के बचने के लिए जैसे हेलमेट का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही दोस्तों आपको स्टॉप लॉस का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस सबसे पहला होना चाहिए, और आपका कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस सबसे छोटे ट्रेड पर आपको करना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको 1000 जितनी भी, मान लीजिए आपको मैं 10 ट्रेड दे रहा हूँ, तो उन 10 ट्रेड में से ये नहीं सोचना है कि मैं हर एक ट्रेड में एंट्री बनाऊँ, ठीक है। आपको ये देखना है कि भाई मेरे हिसाब से, मेरे कैपिटल के हिसाब से मेरा एसएल कितने का बन रहा है, 5% का बन रहा है। मेरे पास में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो भाई मैंने आपको आर पावर दे दिया, तो आर पावर 56% आपको रिटर्न देकर गया है। अब मैं कोई भी नेक्स्ट स्टॉक, ये 50% जो 50-60% जो है वो सभी की नज़र में आ गया कि भाई ने स्टॉक दिया, आर पावर 56% भाग गया, तो उनके दिमाग में अलग ही कैलकुलेशन होने लगती है कि भाई मैं यहाँ पर अगर 5 लाख रुपए लगा देता है तो 56% कितना बनता, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब उन लोगों ने ये कैलकुलेशन दिमाग में बैठा ली, पर स्टॉक्स को उन्होंने बाय नहीं किया। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट अपडेट डालता हूँ तो भाई वो सोचता है कि भाई ये 56 तो नहीं देगा, पर भाई की एक्यूरेसी अच्छी है तो मैं इसमें दोस्तों डाल देता हूँ ज़्यादा, 20% तो देगा ही देगा, नहीं तो 10 देगा, नहीं तो 15 देगा। अब वो 5 लाख रुपए के कैपिटल को वहाँ पर डाल देता है, और वहाँ पर जो स्टॉप लॉस होते हैं 5% के, अब 5 लाख रुपए के आपके अगर स्टॉप लॉस जाने लगे, ठीक है, 5% के हिसाब से, तो कितना बनेगा, मेरे हिसाब से 25,000 बनेगा। अब वो 25,000 का जो स्टॉप लॉस है, समथिंग आपको यहाँ पर डर लगेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर डर लगेगा, 25,000 ही बनेगा या फिर कुछ ज़्यादा बनेगा समथिंग, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है, इतना ही बनेगा शायद, ठीक है। तो जब बड़ा लॉस आपका हो जाता है ना, फिर आप ये गलती करते हो कि भाई मेरा यार बड़ा लॉस हो रहा है, अब मैं इसको क्या करूं, ठीक है। 5%, ठीक है, 25,000 ही बैठेगा, 25,000 ही बैठेगा, ठीक है। तो जब आपका औकात से जो लॉस है वो बड़ा हो जाता है ना, तो फिर आप उस पोजीशन को नहीं काटते। वो 5% का स्टॉप लॉस कब 10 में बदल जाता है, यानी कि 25,000 का लॉस कब 50 में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं लगता।
फिर आप बोलते हो कि मैं इसको काटूँ सर, क्या करूँ नहीं करूँ, ऐसा आप बोलते हो कि सर मैं इसको होल्ड करूँ या फिर काट दूँ, तो फिर मैं भी डिसीजन सही नहीं ले पाता, क्योंकि आपके लॉसेस जो ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, उस सारी चीज़ को देखकर मैं आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाता। ठीक है, यही प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। तो भाई आप सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि भाई ये जो पोस्ट मैं कोई भी बाय कर रहा हूँ, तो वो मैं किस तरीके के लिए बाय कर रहा हूँ। मैं स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर रहा हूँ, तो स्विंग ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1:2 मुझे मिल जाए। अगर 1:2 मिल रहा है तो आप लेकर निकल जाइए। ठीक है, 3 के लिए वो करेंगे जिसको थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस आती है और चार्ट अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको ऊपर ले जा सकते हैं। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको अपडेट दूँ या ना दूँ, आप खुद ही डिसीजन ले पाओगे और खुद डिसीजन लेना सीखो। ठीक है, अगर आप खुद डिसीजन नहीं लोगे तो आप बिल्कुल नर्वस हो जाओगे, मैं आपको ये बता सकूं। और आपका ये 10,000 5,000 का जो स्टॉप लॉस है वो आपके कब 50,000 में बदल जाएंगे, 70,000 में बदल जाएंगे, पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमेशा रूल्स फॉलो करो। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आप दोस्तों स्टॉप लॉस को फॉलो करो। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में कभी भी ट्रेड मत करो। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अगर सही है, सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो मॉल शांत है बिल्कुल, और स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेंड भी अप है तो वहाँ पर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ में काम कर सकते हैं, नो डाउट। अगर आपको ग्लोबली न्यूज़ में कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है, फिर किसी कंपनी के जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके नंबर आने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको संभल के ट्रेड करना है छोटी क्वांटिटीज़ में। ठीक है, मार्केट एक अपर ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो आपको कम से कम क्वांटिटी में काम करे, ना हो सके तो भाई बिल्कुल भी ना ही करे। अपर ट्रेंड का इंतजार करें एक बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर अपर ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हो चुका है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वांटिटीज़ में काम करना है। ठीक है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी? 21 मिनट्स की हो चुकी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं करना चाहता। मैं इस वीडियो को 15 मिनट से लेकर 10 मिनट में कवर करना चाहता था, बट कोई दिक्कत नहीं है। सीखने में अगर हमारा टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से सीखेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं स्टॉक्स को इस तरीके से कैप्चर कर लेता हूँ। ये देखिए, ये स्टॉक्स मैंने लाइव आपको बताया था, जीनस पावर बताया था, आर पावर बताया था, उसके बाद में मैंने आपको मैरिन इलेक्ट्रिकल बताया था। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने बताए थे जो सेम पैटर्न क्रिएट कर रहे थे, और ये जो सेम पैटर्न क्रिएट कर रहे थे ये सारे स्टॉक्स मेरे कहाँ से निकल कर आ रहे थे, जो मैं स्कैनर यूज़ करता हूँ ना, चार्टिंग स्कैनर, वहाँ पर ये सारे स्कैनर निकल कर आ रहे थे। अब मैंने आपको क्या बताना स्टार्ट किया, जिन कंपनी की डिमांड रहती है। ठीक है, जीनस पावर की डिमांड है और एक सेक्टर अच्छे सेक्टर से है, पावर सेक्टर थे, तो मैंने आपको बताया। उसके बाद में CDSL एक अच्छे डिमांड में रहता है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। स्कैनर से स्टॉक्स निकाले, आपके सामने रखा, जिनके फंडामेंटल अच्छे थे वो मैंने आपको बताए, और उन्होंने अपना काम करा, प्रॉफिट आपके हाथ में बनाकर दे दिया। इतनी सी बात होती है, ज़्यादा बड़ी कोई सीखने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आज के टाइम में सीख कर काम करना अच्छा है, पर थोड़ा दिमाग लगाकर और करोगे तो उसमें टाइम कम लग सकता है। चैट GPT इतना अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में एनालिस करने के लिए, किसी भी कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए, किसी भी कंपनी के फ्यूचर पढ़ने के लिए आज चैट GPT आपके सामने है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। आज स्कैनर हमारे पास में इतने सारे स्कैनर है जो आपको फ़िल्टर करके फाइंड करके किसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, ठीक है, कौन से EMS के ऊपर आप स्टॉक्स को देखना चाहते हैं, 10 EMA 20 30 200, उनके ऊपर कब स्टॉक्स आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट करके दे रही है, स्कैनर करके दे रही है, और आपको करना कुछ नहीं है। छोटी मोटी प्राइस एक्शन आपको आनी चाहिए, टूटी फूटी, उसमें ही काम चल जाता है बस। ठीक है, सेफ SL आपको लगा कर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।